What is Active Directory? Active Directory is kind of database used to store the information of users, groups and computer. Active Directory क्या जो होता है वो एक तरह का डेटाबेस होता है जो कि आपके यूजर्स, ग्रुप्स और कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सेंट्रलाइज डेटाबेस ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस होता है वो हमारा सेंट्रलाइज होता है और ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो हमारे नेटवर्क में जो यूजर्स, ग्रुप्स और कंप्यूटर्स होते हैं इनको हम एक्टिव डायरेक्टरी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आप एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू अपने रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं। रिसोर्सेज से मतलब है कि आपके नेटवर्क पे जो शेयर फोल्डर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, इनको हम नेटवर्क रिसोर्सेज कहते हैं। इन चीजों को हम एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी? एक्टिव डायरेक्टरी का क्या पर्पस होता है, हम इसको नेटवर्क में क्यों यूज करते हैं? अ सर्वर रनिंग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इज कॉल्ड डोमेन कंट्रोलर। मतलब हमारी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जिस मशीन पे, जिस सिस्टम पे इंस्टॉल होती है या जिस सिस्टम पे रन हो रही होती है उसको हम डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। मतलब एक सिस्टम है, मान लीजिए हमारा एक सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर जब तक हम एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये डोमेन कंट्रोलर नहीं बनेगा। आफ्टर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन हमारा ये जो सर्वर है ये डोमेन कंट्रोलर बन जाता है। डोमेन कंट्रोलर का यूज जो होता है वो आपके नेटवर्क में रखे हुए रिसोर्सेज को यूज करने के लिए किया जाता है। मीन्स इट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइज टू ऑल यूजर्स एंड कंप्यूटर्स इन विंडोज डोमेन टाइप नेटवर्क। मतलब डोमेन कंट्रोलर के थ्रू आप अपने यूजर्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि नेटवर्क पे रखे हुए यूजर्स, रखे हुए रिसोर्सेज को कहां से यूजर्स एक्सेस कर सकता है। अ सिंगल साइन ऑन एनवायरनमेंट। अ सिंगल साइन ऑन एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपके पास एक सिंगल यूजर नेम और पासवर्ड होता है जिसके थ्रू आप नेटवर्क में रखे हुए रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। इसको आप एग्जाम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक फाइल सर्वर पड़ा है नेटवर्क पे, इसे ही हम फाइल सर्वर कंसिडर करते हैं। इस फाइल सर्वर पे हमारा कुछ डेटा पड़ा हुआ है और इस डेटा को एक्सेस करना है मुझे तो इस डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे इस सर्वर के ऊपर कोई अलग से यूजर नेम और पासवर्ड नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। मैं अपने डोमेन एनवायरनमेंट में जो मैं यूजर आईडी क्रिएट करूंगा उसी सिंगल यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू मैं उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। इसको हम एक अलग एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। जैसे कि हमारे पास जीमेल की आईडी होती है, हॉटमेल की आईडी होती है। तो जो हमारे पास जीमेल की जो आईडी होती है, जैसे एग्जांपल xyz@gmail.com, तो इस आईडी के थ्रू मैं फेसबुक भी एक्सेस कर सकता हूं। इसी ईमेल आईडी के थ्रू मैं हमारा ट्विटर अकाउंट, गूगल प्लस, इस तरह के अकाउंट को मैं एक्सेस कर सकता हूं। तो सिंगल साइन इन का मतलब होता है कि आप एक सिंगल यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आप नेटवर्क में कहीं भी लॉग इन कर सकते हैं। यूज इन लार्ज नेटवर्क एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली इसका जो यूज होता है वो बड़े नेटवर्क के लिए किया जाता है। मतलब कि जैसे कि अपने पास मान लीजिए कि हमारे पास 100 ऑफ 1000 ऑफ नोड्स का नेटवर्क है। नोड्स का मतलब हमारे नेटवर्क में जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं उनको हम नोड्स कहते हैं। तो जो नोड्स है हमारे पास, मान लीजिए 2000 नेटवर्क का नोड्स है हमारे पास, जब 2000 नेटवर्क का नोड्स है तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि मैं सभी सिस्टमों में जा जाके 2000 सिस्टमों में जा जाके मैं यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करूं। इसीलिए हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का यूज किया जाता है कि जितने भी यूजर्स आईडी जो पासवर्ड्स होंगे वो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में बनेंगे और उस आईडी के थ्रू मैं 2000 सिस्टम में से कहीं पे भी बैठ के लॉगिन कर सकता हूं। सेंट्रलाइज ग्रुप पॉलिसी। सेंट्रलाइज ग्रुप पॉलिसी का मतलब है कि हमारे पास एक फीचर होता है ग्रुप पॉलिसी का एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, जिसके थ्रू हम अपने यूजर्स को, कंप्यूटर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक यूजर है और एक यूजर जो है वो पेन ड्राइव लेकर आता है अपने साथ और डेटा कॉपी करके चला जाता है। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन को रखने के लिए मैं ग्रुप पॉलिसी को यूज कर सकता हूँ। तो ग्रुप पॉलिसी एक फीचर होता है जिसका यूज अपने एनवायरनमेंट में रखे नेटवर्क रिसोर्सेज, यूजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए हम एक पिक्चर के जरिए सभी चीजों को समझते हैं। ये हमारा एक एक्टिव डायरेक्टरी का एनवायरनमेंट है जहाँ पे हमारा एक पीसी है, एक प्रिंट सर्वर रखा हुआ है, एक फाइल सर्वर रखा हुआ है जहाँ पे हमारा डेटा वगैरह स्टोर है, एक ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है जिसमें हमारी एडीजीएस की सर्विसेज जो है इंस्टॉल है। अब हमारा जो यूजर 1 है, यूजर 2 है, हमारे पास 2 यूजर बने हैं जो कि हमारे डोमेन कंट्रोलर में ही बने होंगे। अब यूजर 1 है जो पीसी 1 में लॉगिन करना चाहता है। तो जैसे ही यूजर 1 पीसी 1 में लॉगिन करेगा अपने यूजर नेम और पासवर्ड से,
सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारे इस डोमेन कंट्रोलर के पास आएगी। एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यूजर है हमारा, ये यूजर यहाँ पे लॉगिन करता है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता है, तो उसके बाद जो पीसी की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे आएगी और जो यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया होगा वो डायरेक्टरी सर्विस यानी जो हमारा एडीडीएस सर्वर है वो अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि यूजर 1 जो है मेरे डेटाबेस में है या नहीं है और उसका पासवर्ड जो उसने एंटर किया है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर वो फुलफिल हो जाती है, अगर वो ओके होता है, तो ये सर्वर इस पीसी में इस यूजर को लॉगिन करने के लिए ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर देगा। यानी हमारे जितने भी यूजर्स हम बनाएंगे वो सारे के सारे हम इस डोमेन कंट्रोल में बनाएंगे। अब सिंगल साइन ऑन का मतलब है कि अब जब हमने बात की थी सिंगल साइन ऑन को आप यहाँ पे रख के देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रिंट सर्वर है और एक फाइल सर्वर है। इस फाइल सर्वर के पास हमारा कोई डेटा पड़ा हुआ है। अब इस डेटा को यूजर 2 एक्सेस करना चाहता है, तो इस सर्वर के ऊपर मुझे कोई अलग से यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। मैं सिंपल इसके रन कमांड पे आऊंगा और जो भी डेटा मैंने शेयर किया हुआ यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और ग्रुप पॉलिसी की बात करें, यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी की बात करते हैं, जो हमें बात की थी अभी ग्रुप पॉलिसी क्या होता है। मान लीजिए कि एक यूजर है, ये यूजर लॉगिन करता है सिस्टम पे और इस प्रिंटर को यूज करता है और एट ए टाइम उसके बाद ये यूजर 2 भी है, पीसी 1 में लॉगिन करता है और वो भी इस प्रिंट सर्वर को एक्सेस करता है। थ्रू ग्रुप पॉलिसी मैं इस चीज को कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं नहीं चाहता कि ये यूजर 2 जो है इस प्रिंट सर्वर को एक्सेस कर सके। तो इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम ग्रुप पॉलिसी का यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम रहे वो हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन देखेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको किसी भी तरह के कोई डाउट्स है, किसी तरह की क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी मैं उस चीज के ऊपर आपको रिप्लाई करूं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।